नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि इस तरह ही सब ने एक दूसरे पर तलवारें तानी होती हैं कि अचानक नगारा बजने की आवाज आती है और सबकी नजरें टिक जाती हैं कि कौन आ रहा है, और सब सिपाही एक दूसरे से तलवारें हटा देते हैं। और कबीले के बाहर नोयान भी पहुंच जाता है अपने सिपाहियों के साथ और कबीले का नजारा करता है। और कबीले में जनाब शेख इब्नुल अरबी साहब तैमूर को लेकर पहुंच जाते हैं। अर्तगल के चाहने वाले सब खुश हो जाते हैं, सब उनको रास्ता देते हैं। जब पता चलता है कि ये तैमूर है, सब इतने खुश होते हैं कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। शेख साहब आकर सबको सलाम करते हैं और कहते हैं, हमारे साथ एक जवान है जिसे अल्लाह ने शिफा दी, मैं उसे उसके बाबा के हवाले करने आया हूं। तो सरदार खुशनूद कहता है, मेरे बच्चे तैमूर। तो गुंदोगदू कहता है, सब अपनी तलवारें नीचे करो। तुर्गत कराबिक को भी छोड़ देता है और सब सिपाही एक दूसरे से तलवारें हटा देते हैं। तो सरदार कहता है, बेटा तुम्हारे साथ ये किसने किया, कौन है वो? तो तैमूर कहता है, इस सब का जिम्मेदार अर्तगल है। तो अर्तगल समेत सब ये सुनकर परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कह रहा है, और सारे सिपाही फिर तैयार हो जाते हैं, एक दूसरे पर तलवारें तान लेते हैं। सबके सब डरे के डरे रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। और फिर तैमूर कहता है, इस दर्द का जिम्मेदार बाबा अर्तगल है। सरदार खुशनूद गुस्से से आग बगोला हो जाता है। तैमूर कहता है, अपनी जिद और अपने गुरूर से इसने दोनों कबीलों को तबाह कर दिया। हमारे दुश्मन मंगोलों ने हम पर हमला किया और उन्होंने हमें अंदर से कमजोर किया। इसकी वजह से अर्तगल खुद भी परेशान हो जाता है कि ये क्या कह रहा है। तो फिर तैमूर कहता है, मगर हर किसी को यह बात जान लेनी चाहिए कि जिसने मेरी ये हालत की है, जिसने मेरे सिपाहियों को कत्ल किया, ये जिसने सल्जूक सिपाहियों को मारा, जिसने अर्तकुश को कत्ल किया, ये सब अर्तगल ने नहीं किया। तो सबके चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ उठती है और कराबिक मौका देखते ही निकल जाता है। बेत तैमूर के बच्चे, इस जालिम इंसान को अभी भी मजाक सूझ रही थी। इधर हम सबका दिल बंद हो गया था कि ये क्या कह रहा है। दिल कर रहा था कि स्क्रीन से ही इसका गला दबा दूं, मगर चले, हमने भी इसे माफ कर दिया, आखिर इसने सच बता दिया। तो दोस्तों, सबके सब लोग काफी खुश हो जाते हैं और सबकी जान में जान आ जाती है और सिपाही एक बार फिर से तलवारें हटा लेते हैं। तैमूर कहता है, अगरचे अर्तगल बहुत बड़ा सरदार है, लेकिन बाबा वो कभी गद्दार नहीं था। तो दुहान कहता है, भाई कराबे क्या नहीं है? तो अर्तगल कहता है, घोड़ों पर सवार हो, फौरन दौड़ो घोड़ों की तरफ। फिर ये चारों घोड़ों की तरफ निकल जाते हैं। उनके जाते ही सब एक दूसरे को मिलते हैं और कबीले की ख्वातीन आकर तैमूर को देखती हैं। एक खुशी की फिजा बन जाती है। अल्लाह का शुक्र है मेरी तरफ से। अर्तगल घोड़े के पास पहुंचता है तो तुर्गत कहता है, भाई कराबिक को हम देख लेंगे, आप अपनी जान के साथ ही रुक जाएं, आप फिक्र ना करें। तो अर्तगल हंस कर कहता है, जब तक तुम लोग मेरे साथ हो मुझे कभी कोई फिक्र नहीं होगी। शाबाश, फातेह बनकर आना। ये सुनकर वो तीनों निकल जाते हैं और अर्तगल वापस ओताक की तरफ आ जाता है और बायर नोयान भी ये सब देखकर अपने घोड़े मोड़ लेता है और वापस हो जाता है। जो ही अर्तगल ओताक के सामने पहुंचता है तो सब लोगों की जबानों से एक ही सदा आती है, अर्तगल भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, अर्तगल भाई जिंदाबाद। पूरा कबीला इस सदा से गूंज उठता है। देखने वाला नजारा होता है, बहुत ही प्यारा मंजर। और फिर अर्तगल उन्हें खामोश करवाता है और कहता है, भाइयों बहनों, इस कबीले के बहादुर सिपाहियों, बदजात नोयान ने हमारे लोगों को गद्दार बनाया। हमारी कोई नेकी काम आई कि हम बच गए, लेकिन ये गद्दार, ये बगैर हथियारों के जंग है। अभी इसकी शुरुआत है। ये जंग कभी खत्म नहीं होगी जब तक कि हम इन सब से छुटकारा न पाले। लेकिन ना ही नोयान और ना ही हम में मौजूद जो नोयान को मानते हैं सजा से बच नहीं सकते। मैं हर सूरत में उनसे इसका हिसाब लूंगा। और फिर पूरा कबीला अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। इसमें हर बच्चा बूढ़ा बढ़ चढ़कर शामिल होता है। और फिर अर्तगल कहता है, हम मगोज के अजीम बेटे हैं, हम इंसाफ और आजादी के लिए पैदा हुए हैं, हम इसी के लिए जिंदा हैं और इसी के लिए मरेंगे, हमेशा के लिए इंसाफ, हमेशा के लिए आजादी। और एक बार फिर से कबीला अल्लाहु अकबर की सदाओं से गूंज उठता है। बहुत ही प्यारा मंजर होता है। और फिर सब तैमूर को उठाकर अंदर ओताक में ले चलते हैं और सब लोगों की एक ही सदा होती है, अर्तगल भाई जिंदाबाद, अर्तगल भाई जिंदाबाद। दूसरी जानब कराबिक भाग रहा होता है
तो घोड़ा रुक जाता है। कराबेक बहुत घोड़े को भगाने की कोशिश करते हैं मगर वो मजीद नहीं भागता। तो कराबेक घोड़े से उतरकर खुद भागना शुरू कर देता है। इसी के साथ 3 शेर भी उधर पहुंच जाते हैं और उसके पीछे निकल जाते हैं। थोड़े ही आगे जाकर वो उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो बामसी कहता है, आ जाओ मेरे भाई, किधर जा रहे हो तुमसे कुछ अच्छी अच्छी बातें करनी है और फिर तुम्हारी पिटाई। तो तुर्गत कहता है, भाई हमारे लिए भी कुछ छोड़ देना। तो बामसी कहता है, भाई फिक्र ना करें, हम इस मंगोल की पिटाई में बारी बारी हिस्सा लेंगे। और इसी के साथ मंगोल सिपाही उधर पहुंच जाते हैं। ये तीनों भी हक के अल्लाह के नाम से उन सब पर टूट पड़ते हैं। कराबिक फिर मौका देखते ही उधर से भी निकल जाता है। इसी दौरान लड़ते लड़ते तुर्गत के बाजुओं पर एक तलवार का वार हो जाता है। दुहान और बामसी देखते ही बिल्कुल पागल हो जाते हैं। फिर बामसी किसी को नहीं देखता कि क्या हो रहा है, मगर फिर भी ये तीनों उनका मिलकर मुकाबला करते हैं। दूसरी जानब कराबिक भाग ही रहा होता है कि सामने नोयान आ जाता है और फिर कराबिक नोयान को सब कुछ बता देता है। यह सुनने पर नोयान कराबिक की अच्छी खासी धूल झाड़ता है और सिपाहियों को कहता है, चलो इसे भी अपने साथ ले आओ। उधर वो तीनों सब मंगोल सिपाहियों को खत्म करते हैं और फिर आकर तुर्गत से पूछते हैं, भाई क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है, जी मैं ठीक हूं, चलो कराबिक के पीछे चलते हैं, वो इतनी दूर नहीं गया होगा। इधर कबीले में सरदार खुशनूद कहता है, बेटा अपने सब बच्चों की शहादत के बाद मैंने तुम्हारा गम भी देख लिया। तो तैमूर कहता है, बाबा मैं ठीक हूं, देखें आपके सामने हूं, और हां मेरे दोस्त बाकर और सफदर कबीले वापस आए हैं। तो सरदार कहता है, हम उनको तलाश नहीं कर पाए, पता नहीं वो जिंदा भी हैं या नहीं। और दूसरी जानब तुर्गत, दुहान और बामसी एक जगह पर पहुंचते हैं। तो तुर्गत कहता है, घोड़ों के नालों के निशानात हैं, वो कराबिक को लेकर चले गए हैं, यहां खून है। और इधर कबीले में अर्तगल आकर सबको मिलता है तो सब उसे खुशआमदीद कहते हैं। इसी दौरान सरदार खुशनूद भी पहुंच जाता है। तो आयमा खातून कहती है, आपने हमें शर्फ बख्शा, और सबसे पहले अर्तगल को मिलता है और कहता है, अर्तगल क्या तुम कभी मुझे माफ कर पाओगे? तो अर्तगल कहता है, मामू जंग हमारे दरवाजे पर खड़ी है, हर रोज यहां वहां हजारों मुसलमान कत्ल हो रहे हैं, उक्ताई खान की फौज दिन ब दिन एनातोलिया की तरफ बढ़ रही है। जब सूरत हाल इस कदर बिगड़ी हुई हो तो हम एक दूसरे पर यूं पागल नहीं हो सकते। आप इंसाफ के रास्ते पर रहें, मैं आखिर वक्त तक आपके साथ रहूंगा। तो सरदार कहता है, शुक्रिया भांजे शुक्रिया, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। और फिर आयमा खातून से भी माफी मांगता है। तो आयमा खातून कहती है, भाई सब बातें माफ और खत्म हो चुकी हैं, चले हम अब अपने दुश्मनों को कभी ये मौका नहीं देंगे। और दूसरी तरफ मेहरदीन गुस्से में अपने खेमे में चला जाता है और बर्तनों को लाते मारता है, जैसा कि आपने सीजन 1 में कुर्दोगलू को देखा था। खैर इसका वक्त भी इंशाल्लाह बहुत करीबी है। और साथ ही आलिया खातून आ जाती है और कहती है, भाई आप ये क्या कर रहे हैं? और उसे हौसला देती है और कहती है, भाई ये वक्त जज्बाती होने का नहीं। अर्तगल अब सरदार खुशनूद के खेमे में भी हीरो बन चुका है, या तो आपको उससे बड़ा हीरो बनना होगा या फिर हमें अर्तगल को गायब करना होगा। अगली मुसीबतें बड़ी मुश्किल से खत्म हुई थी, इन्होंने नई साजिशें शुरू कर दी। अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और उधर तुर्गत, दुहान और बामसी पहुंच जाते हैं और अर्तगल को कहते हैं, मंगोल वहां पहले से ही मौजूद थे, वो हमसे कराबिक को ले गए। तो अर्तगल कहता है, यह काम नोयान का ही है, बजाहिर वो मेरी सजाए मौत देखने कबीले के करीब आया था, फिर जाते हुए अपने कुत्ते कराबिक को भी ले गया। दोस्तों यही वक्त है हमले का। तो ये तीनों सुनकर ऐसे खुश होते हैं जैसे इनको किसी ने दावत पर बुलाया हो, और कहते हैं, जैसे आपका हुक्म भाई। और फिर गोकचे जाकर तैमूर को कहती है, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तो तैमूर कहता है, मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है और वो यहां मौजूद है। मैंने बहुत से नुकसान उठाए, मगर जब मैं तुम्हें देखता हूं मेरी सारी मुश्किलात गायब हो जाती है और मेरे लिए यही काफी है। इसी दौरान सफदर कहता है, भाई क्या हम अंदर आ सकते हैं? तो तैमूर खुशी से उठकर खड़ा हो जाता है। तो बाकर और सफदर दोनों तैमूर को मिलते हैं। ये तीनों काफी खुशी का इजहार करते हैं। तो तैमूर कहता है, तुम लोग जिंदा हो, कैसे बच गए तुम? तो बाकर कहता है, हमने होश खो दिए, मैंने आंखें खोली तो सफदर को देखा, वो आया और हमें अपने गांव ले गया। जब तक हम शिफायाब नहीं हुए उसके साथ थे, फिर हम इधर कबीले आए। और सफदर कहता है, भाई हमें पता चला कि कोचाबश के साथ क्या हुआ, वो गद्दार इसी चीज का मुस्तहिक था। तो तैमूर हाँ में सारे लाता है। दूसरी जानब जंगल में
तुनगत पहुंच जाता है नुयान के पास। तो नुयान कहता है, तुनगत मुझे कोई अच्छी खबर देना। तो तुनगत उसे वो दस्तावेजात थमा देता है। नुयान उन दस्तावेजात को खोलता है और देखकर मुस्कुराता है। तो कहता है, तुनगत तुमने आखिरकार साबित कर ही दिया कि तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो। सुंगरतकीन ने जो हमसे छीना था वो मेरे पास लाकर। तो तुनगत कहता है, लेकिन सुंगरतकीन कोनिया गया है, हलीमा और देली दामीर उसके साथ है। तो नुयान ये सुनकर सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो नाज़रीन, यहां पर आज के इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। एपिसोड कैसा लगा लाइक या फिर डिसलाइक करके बताएं। अपने ख्यालात के इजहार करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा।